यूक्रेन का घंटों तक रूस के अहम शहर पर ड्रोन हमले हुए हैं। ये देखिए टैगन रोग ब्रेकिंग और शॉर्ट हैमन सब करेगा। बड़ा खतरनाक विजुअल है ये देखिए जरा विजुअल किस तरीके से करीब 20 ड्रोन से इंडस्ट्रियल और मिलिट्री ठिकानों पर हमले हुए हैं। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर पाकिस्तान के मचतुंग में टीडीपी का बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मचतुंग में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। ये देखिए जरा। टू विंडो शॉट्स भी हैं इसके, वो भी दिखाइए। पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं इसके 2 विंडो शॉट दिखाइए। हाइफा के केमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ, ये देखिए। और ये मिसाइल हमले अभी भी जारी हैं। फर्स्ट ऑन टीवी9 टारगेट पर अमोनिया प्लांट और इंडस्ट्रियल साइट्स हैं। ये देखिए अभी अभी हुए हमले में स्टोरेज टैंक में लगी भीषण आग। ये देखिए जरा। काले धुएं के साथ टॉक्सिक रिसाव का खतरा है। हाइफा पोर्ट और रेल नेटवर्क के पास बड़ा खतरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। फिर से पहले वाले शॉट को प्ले करिए। यही शॉट रखिएगा विजय। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। ईरान हिजबुल्लाह के जॉइंट स्ट्राइक का दावा। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। क्या इस वक्त आपके पास डिटेल आ रही है? आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मनीष। बिल्कुल निशान, देखिए आज का हमला बहुत अलग था। यहाँ पर ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से हाइफा को टारगेट करके मिसाइलों से और रॉकेट से हमला किया गया। और उसकी वजह से हुआ ये कि जब इजराइल ने अपने एयर डिफेंस से रोकने की कोशिश की तब भी हाइफा के कई स्ट्रेटेजिक लोकेशन को नुकसान पहुंचा है। और उसमें सबसे बड़ा अटैक जो है वो हाइफा के बजान ऑयल रिफाइनरी पर पड़ा है। जैसा कि आपने भी बताया, दरअसल ये इजराइल का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है जहां से पेट्रोल और डीजल के अलावा गैस सप्लाई होती है। इसके अलावा बहुत बड़ा ये पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स है और यहां से एक्सपोर्ट भी किया जाता है गैस और दूसरी चीज़ें। तो इसको टारगेट करके ईरान ने पहले 19 मार्च को हमला किया था और अब दोबारा से फिर यहाँ पर हमला किया है। कुल मिलाकर एक साल में 4 बार इस ऑयल रिफाइनरी को ईरान अटैक कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब तब हो रहा है जब हाइफा पोर्ट के आसपास बहुत से इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। लेकिन तब भी 19 मार्च और फिर आज दोबारा से ईरान की तरफ से इस ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया है। हालांकि आईडीएफ की तरफ से कुछ सेंसरशिप यहां पर लागू की गई है विजुअल्स को दिखाने को लेकर, लेकिन जो अभी तक सामने आ रहा है उसके मुताबिक ऑयल रिफाइनरी का एक जो टैंकर है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। मनीष, आप जो मुझे बता रहे हैं ये ऐसा लग रहा है जैसे डायरेक्टली मिरर अटैक चल रहा है हाइफा पे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मनीष, अगर वो वहां पर कर रहे हैं तो यहां पर ये अटैक कर रहे हैं। राइट मनीष? वापस मनीष को दिखाइएगा सिर्फ शॉट्स के साथ, ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। शॉट्स और मनीष बस, दैट्स इट। बिल्कुल निशांत, आपने सही कहा। ये एक किस्म का मिरर अटैक है कि अगर इजराइल की तरफ से ऑयल रिफाइनरी को और इस तरह के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान में अटैक किया जा रहा है तो ईरान भी वही कर रहा है, ना केवल खाड़ी देशों में बल्कि इजराइल में भी। कल हम लोग वीर सेवा में थे जहां पर एक केमिकल प्लांट को अटैक किया गया था, काफ़ी नुकसान पहुंचा था, कई घंटे लग गए थे वहां पर आग बुझाने में। वो तो अच्छा हुआ कि कोई केमिकल लीक नहीं हुआ। और आज जो है यही बारी हाइफा की थी। हाइफा पर एकदम कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया। टेक सम मोर गार्ड्स ऑन। अपना हेलमेट वगैरह आप प्लीज अपने साथ कैरी कर रहे हैं, मुझे पता है। प्लीज वेयर इट ऑल्सो, इट्स वेरी अनसेफ राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप हाइफा पोर्ट पर उस जगह पर अगर पहुंच जाएं और आपके पास विजुअल्स की एक्सेस भी हो, क्योंकि वो काफी लिमिट कर दिया इन्होंने, तो प्लीज जरा हमें बताइएगा। वी आर गोइंग टू कम बैक टू यू लाइव। असाइनमेंट को अलर्ट करेगा। मैं यहीं से असाइनमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मनीष लोकेशन पे एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अटैक पे पहुंच जाएं तो मैं मनीष के पास वापस फिर से आऊंगा। टेक योर टाइम मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। यहां पर एक और बड़ी खबर। अब आप कैंप 1 पर जो देख रहे हैं, अब आगे की कहानी। आइए जरा कैंप 4 पर मल्टी स्क्रीन दिखाइए। अब मैं आपको और चीजें दिखाने वाला हूं। ईरानी मिसाइल हमले के बाद लगी भीषण आग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ताजा हमले से इंडस्ट्रियल एरिया को नुकसान पहुंचा है।
फैक्ट्री में ब्लास्ट से खतरनाक केमिकल का रिसाव हो सकता है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमले के बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट की रिपोर्ट आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन, ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइएगा जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। की संसद में हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। नेसेट का बजट सत्र बीच में ही रोका गया। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा अहमद साहब। सायरन बजते ही बंकर से में भागे सभी लोग, ये देखिए जरा। अब जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट रखिएगा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट रखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं और मैं अपने सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़े छोटे छोटे जवाब रखिएगा। मिरर डिप्लॉयमेंट होता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं मिरर अटैक। पहला वाला शॉट जो होगा हाइफा का, विजय उसको चेंज करिए, जो पहला शॉट है उसको रखिए। हमने मिरर डिप्लॉयमेंट देखा था और मिरर डिप्लॉयमेंट एलएसी में देखा था। यहां पर हम देख रहे हैं मिरर अटैक। इसका मतलब ईरान की इंटेलिजेंस वो कोई मोसाद से कम इफेक्टिव नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत जी, जय हिंद। ना केवल इंटेलिजेंस उनकी बहुत ही अच्छी है और उनको मदद भी दे रहे हैं रशिया और चीन, बहुत सैटेलाइट्स के द्वारा भी और दूसरी ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी। और कहीं ना कहीं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वॉर की अपनी डायनामिक्स होती है जो स्पाइरल करती है, एक्शन रिएक्शन। और देखिए एक्शन रिएक्शन में वही, जब स्टील प्लांट्स पे ईरान का हमला हुआ, उसी तरीके से एल्यूमिनियम प्लांट्स जो यूएई और बहरीन में है, और उसके बाद जो स्टील कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, या बीर सेवा में जो केमिकल प्लांट है, वो ये हमले अब मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर ऊपर एस्केलेट किया जाता है तो इजराइल का अटैक्स को ईरान भी वैसे ही अटैक कर रहा है। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे पास अभी एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए, लेटेस्ट न्यूज, ईरान के भीषण हमलों से दिला हाइफा। ये हमले अभी भी जारी हैं, ये देखिए जरा अहमद साहब। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमलों के बाद रिफाइनरी में तबाही हो गई है, ये जानकारी आ रही है। विजुअल देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय। ये बड़ी खबर है, हाइफा पर अटैक किया गया है। लेकिन कैंप वन पर आई इस वक्त की बड़ी खबर, बातचीत की सभी कोशिशों पर ट्रंप के बयान से लगा झटका। ब्रेकिंग, ट्रंप ने कहा हमें नहीं पता कि बातचीत के बाद भी बमबारी करनी पड़े। हमेशा बातचीत के बाद भी बमबारी करनी पड़ती है, ट्रंप ने कहा। ट्रंप के बयान से पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। अमेरिका से बातचीत को लेकर सतर्क है ईरान, ब्रेक करिए। बातचीत की आड़ में धोखा दे रहा है अमेरिका, बड़ी खबर। जमीनी हमलों की तैयारी के बीच डिप्लोमेसी की कोशिश, अमेरिका पर बरसे ईरान संसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ। ये बड़ी खबर, अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रही है ईरानी फोर्स, ये उन्होंने कहा सीधा ये फ्लोर पर। इस वक्त की बड़ी खबर, और सिन्हा सर के पास मैं आ रहा हूं, छोटा सा रिएक्शन लूंगा। फिर एक और बड़ी खबर, ईरान अमेरिका से नहीं होगी बात, ईरान सतर्क, ये बड़ी खबर है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट ट्रंप की दिखाते रहिएगा। बातचीत की आड़ में ईरान को फिर धोखा देने की कोशिश में अमेरिका। ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का बातचीत से इनकार है। एक तरफ बातचीत का संदेश और दूसरी तरफ हमलों की तैयारी। बातचीत के बीच ईरान पर 2 बार हमला, कालिबाफ ने कहा। अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रही है ईरानी फोर्स, ये देखिए। आइए जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे खास मेहमान जनरल के सिन्हा सर मौजूद है। सर, बड़ा सिंपल लॉजिक है। अब अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, जो नंबर 2 फैक्ट है विजय, हम यूजुअली दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट ऑन द साइड दिखाते हैं और मुझे और गेस्ट को इधर दिखाते हैं। नंबर 2 जो है सर, वो ये फैक्ट है, ये टैरिफ नहीं है सर ट्रंप का कि वो वन वे डिसाइड करेंगे कि हाँ टैरिफ लग गया सर, कि टैरिफ लग गया, वो विड्रॉ करेंगे। यहां पर ईरान डिसाइड करेगा कि कब ये सीज फायर होगा। जय हिंद निशांत, एब्सोल्युटली आप राइट हैं। देखिए ईरान ने अपनी कमर कस ली है कि हम ही डिसाइड करेंगे और वो प्रोलॉन्ग करना चाहता है। उसकी पूरी स्ट्रेटजी जो है वो प्रोलॉन्ग, और उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। कोई, जब आप नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में इस तरह से करते हैं तो मिसाइल मारनी है और क्रेडिबल उनके पास इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। और एक मिरर जो आपने कहा वो बड़ा अच्छा है। देखिए कोहर्सिव डिप्लोमेसी करना चाहते हैं ट्रंप साहब, कि आप बातचीत के आड़ पे उसको डराना धमकाना कि आप बात मान जाइए। ये जून में भी यही हुआ था 2024 में और 25 में, और आप अभी भी देखें जो 28 जब फरवरी में ये हुआ। बातचीत के दौरान आप इस तरह से रिट्रीब्यूट करें कि ये लोग ध्वस्त हो जाएं, और ये एक कोहर्सिव डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं है, डिसेप्शन है। और ये डिसेप्शन बड़ा बचकाना डिसेप्शन। और देखिए ईरान ने जिस तरह से चीजें की हैं, एब्सोल्युटली, और कोई इसमें टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं होती। सबको पता है हाइफा में रिफाइनरी है, केमिकल प्लांट कहाँ है, बिरसवा में, कहाँ पे उनके स्टील कॉम्प्लेक्सेस हैं, और
के जो भी ये फायर कर रहे हैं क्लस्टर बम आर वेरी वेरी इफेक्टिव। और देखिए ये चीज और ईरान इसको जाने नहीं देगा। दे आर अपर हैंड बिकॉज वो प्रलॉन्ग, उनकी ये स्ट्रेटजी है, दे वांट टू प्रलॉन्ग इट, प्रलॉन्ग। और देखिए इनके फेवर में जाएगा ये, क्योंकि अमेरिका भी कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस चुका है। आप जो बता रहे हैं सर, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं एक और यहां पर अपने दर्शकों को बता रहा हूं, एक बार जरा कैंप 1 पर आए। किंग और शॉट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक हुआ है, ये देखिए जरा। ईरानी सेना ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइलें। यूएई में 2 और एयर स्पेस पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। ये देखिए विजुअल जरा, ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिएगा। एक और बड़ी खबर सी, अमेरिकी सेना पर हमला हुआ है, ये देखिए जरा। ओहो, शॉट देखिए आप जरा, यूक्रेन से मिले एंटी ड्रोन सिस्टम के डिपो पर अटैक हो गया है। ये देखिए विजुअल, देखिए फुल स्क्रीन दिखाइए। दुबई के आसमान में क्लस्टर म्यूनिशन, ये देखिए जरा। एयर डिफेंस सिस्टम से हमला नाकाम करने का दावा, ये देखिए। रिहायशी इलाकों में 10 से ज्यादा धमाके हुए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैंप 4 पर। एयरपोर्ट के नजदीक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया गया। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। रिहायशी इलाके में गिरे इंटरसेप्ट हुए मिसाइल के टुकड़े, ये देखिए रिहायशी इलाकों में। जो ट्रंप की आदत है अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और अपने एलाइज को एनिमी बनाना, और जिस हिसाब से वो बिहेव करते हैं वर्ल्ड के अंदर एज अ पर्सन, जो कहीं पे भी जो वो बोल देता है, इसका एक वर्ड है सोलिप्सिस्ट, जिसका मतलब होता है कि वो अपने ही यूनिवर्स के सेंटर पे हैं, उन्हें और कुछ समझ नहीं आता। जो वो बोलते हैं वो चाहते हैं कि वो ही पूरा हो। ये युद्ध भी इजराइल के प्रेशर पे उन्होंने शुरू किया है, लेकिन अब वो फंस चुके हैं। ऑनरेबल एग्जिट उनको मिल नहीं रहा। आने वाले समय में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि आप अपनी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को आउटसोर्स नहीं कर सकते, जैसे मिडिल ईस्ट के देश सोच रहे थे कि हम अमेरिका हमारा प्रोटेक्टर होगा, स्टेबलाइजर होगा। ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री लेसन इस वॉर से सीखा जा सकता है। इसी वजह से सभी देशों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी सुरक्षा खुद जिम्मेदारी रखें, ना कि उसको अमेरिका या ऐसे देशों को, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपना फायदा ढूंढेगा और अमेरिका चाहेगा दूसरे लोग मरे। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी कोई ग्रेट पावर डिक्लाइन करती है, तब वो एक्सटेंडेड युद्ध जो अनवांटेड होते हैं, पॉइंट टेकन सर। बी विद मी बाहल सर, बी विद मी। हमले में इराकी सेना का AN-32 BB विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विजुअल देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9। और बड़ी खबर सीधा आइए, इराक की एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इराक के अब यहां पर है इरबिल। इराक के इरबिल में बड़ा ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। इरबिल के होटल पर ड्रोन से हमला किया गया है, दिखाइए जरा। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट सामने दिखाइए विजय जरा। ये विजुअल देखिए अब आप जरा, विजुअल देखिए, ये देखिए तस्वीरें। और विजय मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। मोबिलाइजेशन फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ, ये देखिए जरा। 4 विंडो दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, अकाबा मिलिट्री इंस्टॉलेशन टारगेट किया गया है। ईरानी ड्रोन से 3 पोस्ट पर हमले हुए हैं। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। जनरल के सिन्हा सर के पास में आने वाला हूं। यह जंग तेल की है, यह जंग न्यूक्लियर की है, लेकिन यह जंग अब पानी की है। पानी की, मैं क्यों कह रहा हूं यह पानी की जंग है? मेरे बगल में ब्रेक करिए। कुवैत पर ईरान का सबसे विनाशकारी हमला दिखाइए जरा। कुवैत के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भीषण अटैक। कुवैत के पावर प्लांट को भी हमले में नुकसान। हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत की खबर आ रही है। डीसैलिनेशन प्लांट पर हमले से कुवैत में पानी का संकट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। खाड़ी देशों के साथ ईरान की पानी की जंग शुरू हो गई है। यह बहुत बड़ी खबर है। कुवैत में डीसैलिनेशन प्लांट होता है, वाटर प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाता है। उस प्लांट के पानी के ऊपर हमला कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा इसके वीडियो की पर। यह जंग अगर पानी की हो गई तो यकीन मानिए हम एक बहुत ही खराब हालात की ओर देखने वाले हैं। यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, आगे देखिए कहानी को देखिए। ईरान के निशाने पर वाटर प्लांट,
कुवैत में बिजली और पानी के डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ है। यह देखिए, कुवैत के वाटर प्लांट में मौजूद सर्विस बिल्डिंग तबाह कर दी गई है। हमले में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई है। कुवैत में पीने के पानी का करीब 90% डीसैलिनेशन प्लांट से आता है, यानी उसको साफ किया जाता है। ईरान ने अपने वाटर ट्रीटमेंट हमले का बदला लिया है। 27 मार्च को ईरान के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला हुआ था। वेरी वेल रिटन टीम, ये बड़े अच्छे से आपने लिखा है। आइए जरा इसके फ्लोर पर बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ध्यान से देखिए, ईरान के निशाने पर खाड़ी का पानी, ये देखिए खाड़ी देशों का पानी, बगल में ब्रेकिंग और शॉट विजय ब्रांडिंग दीजिए। ये देखिए खाड़ी देशों के वाटर प्लांट्स सिटिंग डक्स यानी कि आसान टारगेट है। बहरीन, 8 मार्च को ईरानी ड्रोन ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला किया था। यूएई, 9 मार्च को यूएई के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ। सऊदी, ओमान और कतर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर निशाने हुए। वाटर प्लांट पर हमला कितना गंभीर है ये देखिए। अब आप आगे की कहानी ध्यान से देखिए। कुवैत 90% पानी, पीने का पानी डीसैलिनेशन पर निर्भर है। विजय, इसके डिस्कशन में हम की भी दिखाएंगे, फ्लोर भी दिखाएंगे और वॉल भी दिखाएंगे। तैयारी कर लीजिए। ये देखिए, कतर 99% पानी डीसैलिनेशन से आता है। सऊदी अरब 70% पीने का पानी डीसैलिनेशन। यूएई 42% पानी डीसैलिनेशन यानी उसको साफ किया जाता है। ओमान 86% पीने का पानी डीसैलिनेशन। आपको याद होगा एक शॉट, एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। आपको याद होगा एक शॉट जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इजराइल गए थे तो नेतन्याहू ने एक समंदर पर बताया था उनको कि कैसे यहां का पानी हम क्लीन करके पी सकते हैं। वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में जिक्र कर रहे थे। मिडल ईस्ट में हम उसी की बात कर रहे हैं। आइए जरा बिग वॉल पर अब कहानी को समझिए। कुवैत के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला, देखिए जरा कहानी क्या है। क्या ईरान ने कुवैत से एक वार्निंग दी है? वार्निंग दी है, दिया नहीं। ये देखिए, फिर क्या ईरान मिडल ईस्ट के और देशों के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला करेगा? क्या ईरान की यूनिवर्सिटी और सिविलियंस पर हमले का यह जवाब है? क्या ईरान ने इस हमले से अमेरिका और इजराइल को फाइनल वार्निंग दे दी है? विजय शुरुआत की ग्राफिक से करेंगे, बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे चलिए, मेरे खास मेहमान जनरल के सिन्हा मौजूद हैं। सर, बहुत बड़ी खबर हो गई है। डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला हो रहा है। यह जंग पानी की अगर तब्दील हो गई तो फिर क्या होगा सर? देयर इज नो एंड टू इट। अभी तक आपने हमला किया उनके ऑयल स्टेशंस पर, इजराइल ने ईरान की यूनिवर्सिटीज पर हमला कर दिया है। अब आगे क्या होगा? स्कूल्स पर हमला हो गया, अब आगे क्या होगा सर? देखिए निशांत जी, डीसैलिनेशन जो प्लांट है ये उनकी नब्ज है। आपने जिस तरह से दिखाया गया, कुवैत में 97% ये लोग डिपेंडेंट है। ये पूरा का पूरा इलाका अरेबिक डेजर्ट का हिस्सा है। पानी की किल्लत है और ये पूरे के पूरे समुद्र के पर्शियन गल्फ के पानी से ही ये चलता है। यदि आप बहरीन में 99% पानी वहां, क्योंकि वो आइलैंड है, बहरीन एक आइलैंड है, 99% वहां से आता है और इसके ऊपर लगातार टारगेट तो किया जा रहा है अभी वार्निंग शॉट से, और इसको पूरी तरह तबाह कर सकते हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे पर्शियन गल्फ से लगता हुआ सदर्न कोस्ट के साथ लगता हुआ इलाका, और इसको कर देंगे। हाँ, इसमें सऊदी अरेबिया कुछ बच सकता है क्योंकि वो रेड सी से भी थोड़ा लेता है, मगर और थोड़ा ओमान बच सकता है, मगर जो ये देश है, कुवैत आपने भी कहा, कुवैत के ऊपर में हुआ। और कुवैत में क्यों कर रहा है? कुवैत में सबसे ज्यादा अमेरिकी फोर्सेस वहां पर उनका गढ़ रहा है, और कुवैत सिटी से जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं और वहां से खर्ग आइलैंड मात्र 240 किलोमीटर। ईरान का यह मानना है कि खर्ग आइलैंड में यदि कुछ होगा तो कुवैत से ही होगा। 2 चीजें होंगी, बाय एयर असॉल्ट या हेलीबॉर्न हो ऑपरेशंस, उसके अलावा कुवैत से ही उस पर अटैक आएगा, इसलिए वो वहां कर रहा है। और ये बहुत अच्छी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से नहीं कह रहा हूँ। दीज आर अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक टारगेट, और कोई भी देश इसको करता है जब वो उसकी चिप्स डाउन हो जाती है, तो इसको करना ईरान कर रहा है। आई थिंक इज वेरी वेरी हाई थिंकिंग। ईरान को भी किल्लत बहुत ज्यादा है, पानी की किल्लत, इसके कारण पूरी जगह में, खास करके तेहरान में पानी की बहुत कमी है। कैस्पियन सागर से उनका डिसैलिनेशन प्लांट है, तो यहाँ पानी की लड़ाई होने वाली है। 21वीं सदी की लड़ाई, पानी की लड़ाई होगी, हो सकती है यहीं से शुरू। आप मेरे साथ बने रहिए। ये है जमीनी हमले की जगह, खर्ग आइलैंड, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, एम्फीबियस असॉल्ट ग्रुप, यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर, और उसमें मरीन्स यहां पर तैयारी कर रहे हैं। ईरान बोल रहा है ब्रिंग इट ऑन। आइए जरा बिग वॉल पर मैं दिखाता हूं ईरान को हल्के में लेने की पहली गलती ये कर चुके हैं। ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन से यूरेनियम पर कब्जे का प्लान, नंबर 1। नंबर 2,
ट्रंप के बयान से बातचीत की कोशिश को लगा झटका, जो अभी आपको दिखा चुके हैं। ईरान के साथ जंग में तुर्की की एंट्री, लेकिन कैंप 4 पर आइए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ईरान के इस्फहान में हमले का नया वीडियो आया सामने, सीधे लिखिए ईरान के इस्फहान में हमला, बड़ी खबर। हमलों के बाद इस्फहान में भारी तबाही, दिखाइए जरा। एटमी प्लांट से केवल 8 किलोमीटर दूर हमला, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट के पास हमले का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। مذاکرات کلا بذارید. آمریکایی‌ها زدن همتون رو با همه دم و دستگاهتون داغ و داغون کردن و فرستادن. एक और बड़ी खबर सीधे आई है, अभी अभी इस्फहान में एक और हमला, बड़ी खबर ये देखिए जरा। ब्रेकिंग, एटमी प्लांट से थोड़ी दूर पर किया गया अटैक, ये देखिए इजराइल ने इस्फहान के में की एयर स्ट्राइक। पीसीआर खबर दिखाइए। हमले से परमाणु कार्यक्रम का मुख्य केंद्र प्रभावित। खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। पहले वाला विजुअल ही चलाइए विजय, पहले वाला विजुअल ही चलाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का यूरेनियम जल्द जब्त करेगा अमेरिका, ब्रेक करिए। संवर्धित यूरेनियम जब्त करने के लिए सैन्य ऑपरेशन, बड़ी खबर। ईरान में जल्द स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने का प्लान है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह बड़ा दावा है। विजय फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। अब ईरानी यूरेनियम जब्त करेगा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान का संवर्धित यूरेनियम जब्त करने के लिए जल्द सैन्य ऑपरेशन। ईरान से 60% संवर्धित यूरेनियम निकालने की तैयारी में अमेरिका, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान में 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम होने की आशंका। ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने का अमेरिका का प्लान। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी में स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी है, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। ईरान के तेल भंडार पर अमेरिका की नजर, ब्रेक करिए। ईरान के तेल पर कब्जा कर सकता है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, ब्रेकिंग और शॉट। खर्ग ऑयल एक्सपोर्ट हब पर कब्जे के ट्रंप ने दिए संकेत, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, आमिर साहब नहीं, ये इसका एम्बियंस नहीं है, चेंज करिए इसको जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फाइनेंशियल टाइम्स में ये बड़ा दावा किया गया है के फ्लोर पर। और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ईरान के तेल भंडार पर अमेरिका की नजर, ईरान के तेल भंडार पर कब्जा कर सकता है अमेरिका, बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ऑयल एक्सपोर्ट हब खर्ग द्वीप पर कब्जा संभव है, ट्रंप ने यह कहा है। खर्ग द्वीप पर जल्द उतर सकते हैं अमेरिकी कमांडो, यह रिपोर्ट आ रही है। मिडल ईस्ट में 12,000 स्पेशल फोर्सेस भेज रहा है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जानकारी। ईरान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, विजय पहले वाला जो अभी विजुअल चलाया था वो ट्रंप का चलाइए। ईरान में इराक और वेनेजुएला की तरह कंट्रोल की कोशिश है, फाइनेंशियल टाइम्स ने यह कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की ईरान को सबसे बड़ी धमकी, ब्रेकिंग और बाइट। न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया तो बर्बाद कर देंगे, अमेरिका जो चाहता है वो करना पड़ेगा। ट्रंप वो ग्राउंड ऑपरेशन का सोचते हैं। जो ज्योग्राफी है ईरान की, वो एक नेचुरल फोर्ट्रेस की तरह है और एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए वो बेस्ट आइडियल है, चाहे वो कोस्टल रीजन हो, चाहे वो खर्ग आइलैंड के पास का एरिया हो, क्योंकि वो हाई ग्राउंड में आता है। वहां से ड्रोन्स, एंटी शिप मिसाइल्स और दूसरे फास्ट अटैक क्राफ्ट और सभी तरह की माइंस वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, ये 10 दिन का जो टाइम दिया है ट्रंप ने, उसके अंदर वो अपने दोनों ऑप्शंस को खुले रख रहा है। अगर तो कैपिटुलेट हो जाए ईरान या डिप्लोमेसी काम कर जाए, नहीं तो दूसरी चीज है कि या तो वो खर्ग आइलैंड को लेगा। लेकिन खर्ग आइलैंड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो 220 किलोमीटर दूर है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से। लिंकअप कैसे करेगा? स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज तो बंद है, वहां पे भी 3 आइलैंड्स का एक वेज है। वो 3 आइलैंड्स है, लराक आइलैंड, हॉर्मुक आइलैंड और केशम आइलैंड। ये 3 को वेज को उसको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, नहीं तो वहां से लेके वहां पे लिंकअप नहीं कर सकता और किसी
इसी और कैजुअलिटीज कितनी होंगी, 15% भी अगर हम कैजुअलिटीज देखें तो 800 से 800 के आसपास कैजुअलिटीज होंगी, चाहे वो मारे जाए या घायल हो जाए। ट्रंप के लिए बहुत बड़ी हार होगी। अगर वो जीत भी जाते हैं आइलैंड को तो ये वॉर खिंच जाएगा और कंटिन्यूअस अटैक्स होंगे। ठीक कह रहे हैं आप सर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग बाहल सर, बी विद मी। थैंक यू वेरी मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, सेना सर मेरे साथ रहेंगे। बड़ी खबर, ब्रेक करिए फुल स्क्रीन। अगले हफ्ते ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन की तैयारी, ब्रेक करिए। अमेरिकी अधिकारी ने दिए बड़े सैन्य एक्शन के संकेत। ये देखिए सिर्फ ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में लगातार अमेरिकी सैन्य तैनाती। 50,000 सैनिक पहले से मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, हालांकि वो तितर बितर हो गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। ग्राउंड ऑपरेशन पर सूत्रों के हवाले से I-24 की खबर। आइए जरा, एक चैनल है, ग्राउंड ऑपरेशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर ये देखिए, अमेरिका कभी भी ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। मिडिल ईस्ट में पहले से करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। पेंटागन की 10,000 अतिरिक्त ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की तैयारी है। 82nd एयरबोर्न डिवीजन के 3,000 पैरा ट्रूपर्स भेजने पर विचार चल रहा है, हालांकि वो भेजे जा चुके हैं, दे आर ऑन द वे। 5,000 मरीन पहले से इलाके में तैनाती के लिए रवाना हो चुके हैं। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर ग्राउंड फोर्स भेजने से इनकार किया था। यह बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। ईरान ने अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन पर दी चेतावनी, हमले की स्थिति में विध्वंसक जवाब देने का ऐलान कर दिया है। ब्रेक करिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। ईरान में जंग में एकजुटता और ताकत का किया दावा, रेजिस्टेंस ग्रुप के दबाव से हालात बदलने का दावा, अमेरिका पर बातचीत के साथ युद्ध की तैयारी का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, एक और आइए जरा इसके फ्लोर पर आइए। ग्राउंड ऑपरेशन पर ईरान की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए, अमेरिका ने हमला किया तो क्षेत्रीय ठिकानों पर जवाब मिलेगा। बड़ी खबर, ईरानी संसद के स्पीकर ने ग्राउंड ऑपरेशन पर सख्त चेतावनी दी है। ईरान ने देश में भारी जन समर्थन और एकजुटता का दावा किया है। रेजिस्टेंस ग्रुप के हमलों से जंग का संतुलन बदलने का दावा किया गया है। ईरान ने किसी भी सरेंडर जैसी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, जमीनी जंग को पूरी तरह तैयार ईरान। ब्रेक करिए, जमीनी जंग में अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी, ईरान फोर्स के प्रवक्ता ने अमेरिका को दी धमकी। बड़ी खबर, ईरान जंग में जल्द शामिल हो सकता है तुर्की। ब्रेक करिए जरा, अमेरिका इजराइल को तुर्की की सबसे बड़ी धमकी, ईरान पर कुर्दों ने हमला किया तो तुर्की लेगा एक्शन। ट्रंप से फोन पर बातचीत में एर्दोगान ने दी वार्निंग। तुर्की इंफॉर्मेशन पोर्टल के हवाले से रशिया न्यूज का दावा है। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा, ईरान जंग में तुर्की की एंट्री, इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जो जानकारी आ रही है। अमेरिका इजराइल को तुर्की की सबसे बड़ी चेतावनी, ईरान के खिलाफ कुर्दों के साथ दिया तो तुर्की करेगा हमला, सीरिया की तरह ईरान में सैन्य हस्तक्षेप करेंगे। ट्रंप से फोन पर बातचीत में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की वार्निंग है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK और मोसाद की नजदीकी से भड़का तुर्की कुर्द बलों की मदद से पश्चिम ईरान पर हमला चाहता है इजराइल। ये जानकारी आ रही है रिपोर्ट में। सीधे आइए इस खबर की ब्रेकिंग दिखाइए और मेरे साथ चलिए, मेरे खास मेहमान इस वक्त मौजूद है ऑलरेडी मेरे साथ, सीधे चलिए, सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, क्या इस युद्ध में तुर्की की एंट्री होने वाली है? मेरे को लगता है यदि कुर्द को यूज करेंगे तो 100% मेरा ऐसा मानना है तुर्की इसमें कूदेगा। देखिए, कुर्दिस्तान की जब बात हम करते हैं तो नॉर्थ इराक के अंदर में है, साउथ ईस्ट तुर्की में है ये, और नॉर्दर्न सीरिया में है कुर्द। और कुर्द को जिस तरह से ईरान में भी कुर्द हैं लोग, तो इसको यूज करना चाहता था वो, कहीं एक पिटर ऑफ हो गया है। बीच में बात चली थी थोड़े दिन पहले 8-9 तारीख को कि ये कुर्द आएंगे इधर से, और इधर से फिर वो कह रहे थे शायद पाकिस्तान से ये भी आ जाएंगे बलूच और ये कर जाएंगे, मगर मेरे ख्याल से अब कुर्द तो फिजल आउट हो गए कि इम्पॉसिबल है। कुर्द आएगा वो डेजर्ट में ही मर जाएंगे। यदि आप नॉर्थ वेस्ट से चलते हैं, यदि तेहरान की तरफ उनका है तो रास्ते में ही खत्म हो जाएंगे जितने भी कुर्द है, ज्यादा तो है नहीं कुछ। तो एक बड़ी अच्छी धमकी है ईरान का कि देखिए इसको एस्केलेट करने के लिए, यदि एस्केलेट करता है इजराइल, मेरे ख्याल से इजराइल को मैं बड़ा अच्छा मान रहा था, मगर कहीं ना कहीं लंबा खींच गया है। आप अपने मिलिट्री एम को बार बार चेंज नहीं कर सकते, और जब आप चेंज करते हैं तो दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाएगी। मिलिटरली मैं भी मानता हूं कि इजराइल हैज टू टेक ए नोट ऑफ इट। देखिए, नेतन्याहू साहब जितना भी कहें, ये मिलिटरली भी अब धीरे धीरे जितने भी सोच है उनके अगेंस्ट जा रही है। जब पब्लिक भी सड़कों पर आ चुकी है। सिन्हा सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आइए जरा कैंप 4 पर। सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। अब जो कहानी है मैं वापस लेके जा रहा हूं, इजराइल ने जो हमले किए वो दिखाने जा रहा हूं। आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में कोहराम। आगे देखिए जो कहानी है वो ये है, विध्वंसक हुआ ईरान, लेकिन बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट, जंग के बीच नेतन्याहू की पूरे मिडिल ईस्ट को धमकी।
बिना संकोच किसी भी देश पर हमला करेगा इजराइल, बिना संकोच किसी भी देश पर हमला होगा। यह बड़ी खबर नेतन्याहू ने कहा। देखिए, मिडिल ईस्ट को अपने हिसाब से आकार देंगे। ईरान में काफी अंदर तक इजराइल की पैठ है। इजरायली इजराइल नेतृत्व करेगा। इजराइल हमेशा अटैकिंग साइड है। यह बहुत बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सेंट्रल ईरान में इजराइल का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इलाकों में भयंकर एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। IRGC के सीक्रेट ठिकानों पर बमबारी। यह देखिए जरा, भीषण आग में तबाह कई इमारतें। इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन TV9। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये, ईरान के तबरीज में विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। पेट्रोकेमिकल प्लांट पर इजराइल का मिसाइल हमला, फर्स्ट ऑन TV9। पेट्रोकेमिकल प्लांट में धमाकों से दहशत, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। दोनों लॉन्च बेस पर भारी तबाही का दावा। 30 में 29 ठिकानों पर हमला किया गया है। 350 ब्रेकिंग और शॉट, 350 से ज्यादा लॉन्चर निष्क्रिय हो गए हैं। मिसाइल फैक्ट्री और फ्यूल प्लांट हिट किए गए। नेटवर्क की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो गई है। यह जानकारी इस वक्त आ रही है। सीधा ये वीडियो कीपर, यह बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ईरान के लॉन्च बेस में भारी तबाही, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। 30 में से 29 लॉन्च बेस तबाह कर दिए गए। 470 में से 350 लॉन्चर नष्ट या निष्क्रिय हैं। खोजीर, फारचिन और शाहरूज जैसे बड़े सेंटर हिट हुए हैं। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। इजराइल के इंडस्ट्रियल एरिया पर नॉन स्टॉप हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हमले के बाद नेगेव केमिकल प्लांट का सबसे नया वीडियो ये देखिए जरा। वीडियो में ईरानी हमले से दिखा भीषण नुकसान। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान ने 30 दिन में दागे, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, 1650 मिसाइल। ईरान के मिसाइल नेटवर्क पर बड़ी रिपोर्ट। का यज़्द शिराज सबसे बड़ा लॉन्च हब, टनल और मोबाइल लॉन्चर से हमले किए गए। आइए जरा सबके बीच में बड़ी खबर, यह देखिए। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी अधिकारियों के घर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इजरायली अधिकारियों के घरों पर हमले की चेतावनी, बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों को सीधी धमकी, बड़ी खबर। सैनिक कमांडर्स की निजी आवाज, ईरानी सेना के वैध लक्ष्य। यह देखिए, आइए जरा वीडियो की बड़ी खबर। ईरान के निशाने पर अमेरिकी सेना के परिवार। ईरान अब अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के घरों को निशाना बनाएगा, बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी कमांडर्स के निजी निवास पर हमला होगा। इजराइल में भी सैन्य अधिकारियों के घरों पर हमले की वार्निंग है। एक और बड़ी खबर, साउथ लेबनान में इजराइल का विनाशक हमला, ब्रेक करिए। लेबनान के दायरे पर सीरियल मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लगातार बमबारी से इलाके में दहशत, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। लेबनान में ईरान के राजदूत के साथ बदसलूकी, दिखाइए जरा शॉट्स। बेरूत में ईरानी राजदूत मोहम्मद राजा शबेनी को जबरन दूतावास से निकाला गया।